कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। ये है गीता के अनमोल विचार। भगवत गीता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। वह सभी धर्म के लोगों को पढ़नी ही चाहिए। हालांकि भगवत गीता 5000 साल पुरानी है, लेकिन उसका ज्ञान आज भी लोगों को जीवन में सही राह पर चलने को प्रेरित करता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। भगवत गीता एक गुरु और शिष्य का संवाद है जिसमें पूरे जीवन का सार है। तो चलिए दोस्तों, आज हम भगवत गीता के कुछ अनमोल विचार आपके लिए लेकर आए हैं। उन्हें पढ़िए और देखिए। लालच, लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार हैं। जो खुद पर विश्वास करते हैं वह किसी भी कार्य के लिए भगवान के अलावा किसी और पर आश्रित नहीं होते हैं। कोशिश किया जाए तो अपने शांत मन को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। किसी और का काम पूरी श्रद्धा के साथ करने से अच्छा है कि अपना काम आप पूरी लगन के साथ करें। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह खुशी नहीं मिल सकती। वो चाहे कहीं भी चला जाए, वो हमेशा शक के घेरे में ही रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सही सुख कामुकता से नहीं मिलता। जीवन का सही सुख मिलता है दूसरों की भलाई और अच्छे कर्म करने से। सभी अच्छे कार्यों को एक तरफ रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, तब आपको सभी पापों से मुक्त कर देंगे। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके मन में बसते हैं और अपनी माया से जैसा चाहे वैसा घड़ा की तरह घटते और बढ़ते रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। सही मायने में चोर वह है जो अपने हिस्से का कार्य बिना किए ही भोजन करता है। अपने हिस्से का कार्य सभी मनुष्य को अवश्य ही करने चाहिए। कर्म किए जाओ, फल की चिंता नहीं करो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कार्य करते रहना चाहिए। क्रोध, क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अव्वा से अकल का नाश होता है और अकल के नाम से व्यक्ति का नाश भी होता है। अपने जरूरी कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी और गलत कामों को करने से बेहतर है। जो लोग इस लोक में अपनी सफलता की कामना करते हैं वह लोग देवताओं की पूजा करें। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया है और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। कोई अपने साथ ना कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ छोड़ लेकर जाता है इस संसार से। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। कोई भी इंसान किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये तो सब उसके मन का वहम है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत कीजिए। परिवर्तन, परिवर्तन तो संसार का नियम है। कल जो आज आपका है, आज वह आपका भी है और कल किसी और का था। और आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। जो भी इंसान किसी भी देवता में विश्वास रखता है या उनकी पूजा करता है, मैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके विश्वास को वहीं दृढ़ कर देता हूँ। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो करंटू कठोर परंतु हित की बात करने वाले होते हैं। अहंकार, अहंकार मनुष्य का
सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार सोने को भी मिट्टी बना देता है और मिट्टी को भी सोना बना देता है। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, न कि परिणाम के लिए। परिणाम देना ईश्वर के हाथ में है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले मनुष्य ही सफल होते हैं। बुद्धि से विचार कर किए गए कार्य ही सफल होते हैं। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए जीत जाना अच्छा नहीं है। मानव जिस सच में मन लगा देता है उसे वह श्रम से हासिल कर ही लेता है। जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है। अगर वो उत्साह के साथ किया जाए तो सब कुछ आपको मिल ही जाता है। पीड़ा से ही दृष्टि मिलती है, इसलिए आत्मपीड़न ही आपके मार्गदर्शन का माध्यम है। तो आप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरे सारे सुखी ज्ञान मात्र हैं। कोई भी इंसान जन्मों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल तो आपको अवश्य ही मिलता है। तो कोई भी काम करें आप अच्छी नीयत से ही करें, अन्यथा ना करें। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा आपके विनाश का कारण बनती ही है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा अक्सर नाव को डुबो ही देता है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आपने कोई काम बिना किसी लोभ या लालच के किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलता ही मिलता है। और अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो ये आपके विनाश का कारण बनती है। तो किसी की बुराई ना करें। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। तो क्यों भूत और भविष्य की चिंता आप करते हैं? ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हों और ना ही ज्यादा दुखी हों, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने ही नहीं देती हैं कभी। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। आपके अच्छे और बुरे कर्म आपके व्यवहार पर निर्भर करते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी केवल बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो, हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, ईश्वर खुद देखेगा। तो दोस्तों, ये हैं गीता के कुछ अनमोल विचार जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में आजमाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पोस्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद।